जितने स्वरूप, माने आप इसको कर्म सिद्धांत से कहो तो 148 प्रकृतियों को हम इसमें चार में बांट देंगे, चार में बांट देंगे और आगे भी बांट देंगे। क्या बांटेंगे कि भैया ये सम्यक्त्वा निश्चय सम्यक्त्वाचरण से, माने स्वरूपाचरण, निश्चय स्वरूपाचरण से कितनी प्रकृतियों का नाश हुआ, 41। फिर दूसरे नंबर पे कहेंगे हम निश्चय संयमा संयम से कितनी प्रकृतियों का नाश हुआ, तो और 10 प्रकृतियों का हो गया। 10 होती ना पांचवें गुण स्थान में, चार है शायद, चार है, पांचवें गुण स्थान में 4। फिर उसके बाद में कितनी और प्रकृतियों का नाश हुआ, संयमा निश्चय संयमाचरण से, माने स्वरूपाचरण चारित्र की तीसरी श्रेणी से, तो उससे 10 और प्रकृतियों का नाश हो गया। ऐसे करके बढ़ते 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 वो कुल मिलाकर के सुनो 41। फिर बाद में 4 जुड़ी, संयमाचरण से, संयमा संयम से 4 जुड़ी हैं सिर्फ। फिर उसके बाद में 10 और जुड़ी, कुल कितनी हुई 55। और आपका जो श्रेणी आरोहण किया है उससे जो नाश हुआ है और कितनी हुई, कुल मिलाकर के आपको 63 का ही नाश करना है, 63 से आगे बढ़ नहीं सकते। 13वें गुण स्थान तक 63 का ही नाश होगा। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा कहां हुआ बताओ, 63 में से सबसे ज्यादा प्रकृतियों का नाश किसने किया, और खतरनाक वो खतरनाक प्रकृतियों का नाश तो चौथे वाले ने किया है। अरे अभी तुम 63 में मैं पूछ रहा हूं, 63 में ही तो 41 हैं, 63 में ही तो 4 हैं, 63 में ही तो वो 10 हैं, 63 में ही तो बाकी की, माने श्रेणी में उसने मोटे तौर पर 8 प्रकृतियों का नाश किया। 55 का तो पहले ही हो गया था। अब ये जो है बंध का नाश किया है। इसमें जो है ना बंध का नाश होता है, उदय का या सत्ता का उसका नाश नहीं होता है। इसमें बंध, नया बंध नहीं करेगा ये जो। तो 63 में तो उसने बंध का भी नाश किया है, उदय का भी नाश किया है और सत्ता का भी नाश किया है। क्या बोल रहा हूं? इसलिए श्रेणी में जो है ना वो उदय, उसका सत्ता से भी नाश कर, बाकी का सत्ता से नाश करता है, इनका भी सत्ता से नाश होता है, बाद में होता है। सत्ता में से नाश तो श्रेणी में होता है, प्रत्याख्यान का अप्रत्याख्यान का, इनका सत्ता से नाश तो 9वें गुण स्थान में होता है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं। और ये जो गाथा है 5वें नंबर की गाथा है, उन्होंने आचार्य कुंकुन भगवान ने ऐसे बहुत सारे संकेत इसमें डाले हैं सूत्र शैली में, जिससे ये सम्यक्त्वाचरण चारित्र की बहुत सुंदर तरीके से स्थापना यहाँ पर कुंकुन भगवान के द्वारा हुई है। अब इसके आगे की चर्चा जो है और भी व्यवहारिक दृष्टि से, मैं तो कह रहा हूँ अब व्यवहारिक दृष्टि चालू होगी। व्यवहारिक दृष्टि से सम्यक्त्वाचरण चारित्र के क्या स्वरूप हैं उसका आगे, माने आप व्यवहारिक दृष्टि से भी सम्यक्त्वाचरण होता है, उसका व्यवहार देखा जाता है। ये व्यवहार है चारित्र, ये व्यवहार चारित्र है, व्यवहार सम्यक्त्वाचरण चारित्र। हम बोलते हैं साहब उसको तो चारित्र है ही, उसको तो चारित्र है ही, संयम नहीं है लेकिन चारित्र है। ये जो 8 अंगों का पालन करेगा ना, ये चारित्र है। 8 मदों का अभाव करेगा, ये चारित्र है। 25 दोषों का त्याग करेगा, ये चारित्र के बल पर हो रहा है, चारित्र के बल पर हो रहा है। और वो चारित्र जो है इस प्रकार से ये व्यवहार है। आप इससे सम्यक दृष्टि, जैसे मुनियों की पहचान आप 28 मूल गुणों से करते हो, जैसे उसकी पंचम गुण स्थान की पहचान 11 प्रतिमाओं से करते हो, ऐसे ही सम्यक दृष्टि की पहचान आप इन 8 अंगों से कर सकते हो। कोई पहचान नहीं है, कोई पहचान नहीं है, क्योंकि कुछ संयम नहीं है। अरे संयम ही अकेले पहचान के लिए रह गया था क्या? और भी तो बहुत सारे पहचान के स्वरूप हैं, व्यवहारिक पहचान के स्वरूप। 25 दोषों का वो जो है त्याग करता है, ये उसकी पहचान है। मूर्ताएं नहीं मिलेगी सम्यक दृष्टि में आपको, अनायतन नहीं मिलेगा, मद नहीं मिलेगा सम्यक दृष्टि में। तो ये जो है ये उसकी व्यवहारिक पहचान है। चलिए और विशेष चर्चा